गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ईवीएस क्लास 5th चैप्टर नंबर 15 ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। देयर वॉज अ वुड कटर एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड। एक वुड कटर था जो कि डेली मॉर्निंग में फॉरेस्ट जाया करता था लकड़ियों को काटने के लिए। इन द इवनिंग ही वुड सेल द वुड इन द सिटी, और शाम को उन लकड़ियों को वो सिटी में बेचता था। वन डे ही वेंट डीप इन टू द फॉरेस्ट एंड इट वॉज वेरी कोल्ड विंटर। एक दिन वो फॉरेस्ट में बहुत अंदर चला गया और वो बहुत ही सर्दी वाला दिन था। हिज फिंगर्स बिकमिंग नम, और उसकी उंगलियां जम गई। एवरी एंड नाउ देन द वुड कटर पुट डाउन हिज एक्स एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ। उसने अपनी कुल्हाड़ी को नीचे रख के अपने हाथों को माउथ के पास लाया। देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म देम, एंड तभी उसने उन अपने हाथों पर फूंकना शुरू कर दिया उनको गर्म करने के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उसने अपने हाथों पर फूंकना क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि उसके माउथ से गर्म हवा आ रही थी और विंटर की वजह से जो उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे वो गर्म हो जाएंगे। वाइल ही वॉज कटिंग वुड मियाँ बलिस्ती वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर। जब वो लकड़ियाँ काट रहा था तो मियाँ बलिस्ती नाम का एक व्यक्ति उसको देख रहा था। मियाँ बलिस्ती सॉ दैट द वुड कटर केप्ट ब्लोइंग ऑन हिज हैंड। उसने देखा, मियाँ बलिस्ती ने देखा कि वुड कटर अपने हाथों पर फूंक मार ही रहा है। ही बिगन टू वॉन्डर वॉट ऑल दैट ही वॉज अबाउट। उसने सोचा, अरे ये क्या हो रहा है, ये फूंक क्यों मार रहा है। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, पर उसे समझ नहीं आया। ही गॉट अप थिंकिंग दैट ही वुड गो एंड आस्क द वुड कटर। उसने सोचा कि वो वुड कटर के पास जाएगा और उससे पूछेगा इस बारे में कि वो अपने हाथों पर क्यों फूंक रहा है। आफ्टर वॉकिंग अ लिटिल ही केम बैक थिंकिंग दैट द वुड कटर मे नॉट लाइक ब्रिंग आस्क्ड। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो वापस आ गया। उसने सोचा शायद वुड कटर को उसका ये पूछना अच्छा ना लगे। फाइनली मियाँ बलिस्ती कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ। फाइनली उसने सोच कर इतना उसको परेशानी हुई कि उसने सोचा चलो पूछ ही लेते हैं। ही वेंट होपिंग टू द वुड कटर, और वो धीरे धीरे जंप करता हुआ वुड कटर के पास गया और उसने पूछा, हेलो ब्रदर, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे कुछ बात पूछूं। सीइंग दिस टाइनी पर्सन द वुड कटर वॉज अमेज्ड एंड अम्यूज्ड। वुड कटर इतने छोटे व्यक्ति को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। बट ही हिड हिज स्माइल एंड सैड, बट उसने अपनी स्माइल को छुपाते हुए बोला, ऑफ कोर्स आस्क what you want to. All I want to ask is why do you blow from your mouth onto your hands. उसने बोला कि पूछो जो तुम्हें पूछना है। तो मियाँ बलिस्ती ने पूछा है कि तुम अपने हाथों पर क्यों फूंक रहे थे। सैड मियाँ बलिस्ती ने पूछा। नेक्स्ट पेज। द वुड कटर रिप्लाइड, वुड कटर ने रिप्लाई किया, इट इज़ टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी है। माई हैंड्स आर फ्रोजन, मेरे हाथ जम गए हैं। आई ब्लो ऑन देम टू वार्म देम अप अ लिटिल, मैं उन पर इसलिए फूंक रहा हूँ ताकि मैं उन्हें थोड़ा सा वार्म कर सकूँ, गर्म कर सकूँ। देन वेन दे गॉट कोल्ड अगेन आई वार्म देम अगेन बाई ब्लोइंग इट, और जब ये हाथ दोबारा से ठंडे हो जाएंगे तो मैं दोबारा से फूंक कर इनको गर्म कर लूँगा। मियाँ बलिस्ती नोडेड, उसने अपना सर हिलाया। ओहो, सो दैट्स इट, अच्छा ये बात है। एंड विद दैट ही मूव्ड ऑफ, वो वहाँ से चला गया। बट ही स्टेड नियर बाई एंड कैप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हिम, वो दूर चला तो गया लेकिन पास खड़े होकर मियाँ बलिस्ती जो है वो वुड कटर को देखता ही रहा। सून इट वॉज आफ्टरनून, तभी दोपहर हो गई। द वुड कटर बिगिन टू थिंक ऑफ लंच, अब वुड कटर लंच के बारे में सोचने लगा। ही पिक अप 2 stones एंड मेड अ चूल्हा, उसने 2 पत्थरों को रखकर, इस टाइप से ये पत्थर 2 रखकर उसने चूल्हा बना लिया। ही लेड अ फायर एंड पुट अ स्मॉल हंडी दैट इज पॉट फिल्ड विद पोटैटोज टू बॉयल, और इसके ऊपर एक हंडी रख दी जिसमें क्या थे, पोटैटोज थे बॉईल करने के लिए। द वुड वॉज डैम्प, और जो यहाँ पर लकड़ी रखी हुई थी वो कैसी थी, गीली थी। सो द वुड कटर वेंट डाउन एंड ब्लो ऑन द फायर टू हेल्प इट बर्न, और तभी वुड कटर झुका और उसने थोड़ा सा फूका उन लकड़ियों पर ताकि वो आसानी से जल जाए। बलिस्ती वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, और ये बात बलिस्ती जो था वो देख रहा था दूर से।
अरे ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, देयर ही गोज अगेन, अरे ये तो फिर से ब्लो कर रहा है, ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, डज फायर कम आउट ऑफ हिज माउथ, अरे इसके मुंह से क्या फायर निकल रही है। द वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, और वुड कटर को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ही टुक आउट अ पोटैटो फ्रॉम द हांडी, उसने हांडी से एक पोटैटो निकाला। ही ट्राई टू ईट इट बट द पोटैटोज वॉज टू हॉट, पर आलू बहुत ज़्यादा गर्म था। ही अगेन बिगिन टू ब्लो ऑन इट, फू फू, उसने उस पर फूकना शुरू कर दिया, पोटैटो पर। आप लोग भी तो अपने घरों में अगर कोई गर्म चीज़ खाते हो तो उसके ऊपर फूकते हो ना, उसको ठंडा करने के लिए। सिमिलरली वुड कटर ने भी उस पोटैटो के ऊपर फूकना शुरू किया ताकि वो ठंडा हो जाए। अरे सेड बलिस्ती टू हिमसेल्फ, ही इज़ ब्लोइंग अगेन, अरे ये तो फिर से फूक रहा है। नाउ व्हाट, अब क्यों फूक रहा है। इज़ ही गोइंग टू बर्न द पोटैटो, क्या ये पोटैटो को जलाना चाहता है। आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर फू 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 ऑन इट, द वुड कटर पुट इट इन हिज माउथ एंड बिगिन टू ईट इट, थोड़ी देर वुड कटर ने उसको फूकने के बाद ठंडा किया और उसे अपने माउथ में रख लिया, खा लिया। नाउ मियाँ वलिस्ती वॉज वेरी सरप्राइज्ड, अब तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित और कन्फ्यूज़ हो गया। ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को रोक ही नहीं पाया, और वो फिर से होप करता हुआ, थोड़ा सा जंप करता हुआ वुड कटर के पास गया। एंड ही आस्क्ड, हेलो ब्रदर, ही सेड, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अगेन, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ फिर से। The woodcutter replied, no, not at all. Ask whatever you want. पूछो जो भी तुम्हें पूछना है। Mia Balisti said, this morning you told me that you blew on your hands to warm them up. सुबह तुमने बताया था कि तुम अपने हाथों पे इसलिए फूक रहे हो क्योंकि तुम उन्हें गर्म करना चाहते हो। Now you are blowing on this potato. अब तुम इस गर्म पोटैटो पर फूक रहे हो, which is already so hot, जबकि ये तो पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्म है। Why do you want to make it hotter? आप इसे और ज़्यादा गर्म क्यों बनाना चाहते हो, है ना। Oh no my little friend, उसने मियाँ बलिस्ती को बताया। No मेरे प्यारे दोस्त, नहीं, this potato is too hot. I'm blowing on it to cool it down. मैं इसको ठंडा करने के लिए इस पर फूक रहा हूँ। When he heard this, Mia Balisti's face became white and began to tremble with fear and started to back away. उसका फेस डर के मारे और कांपते हुए ठंडा पड़ गया और पीछे जाने लगा। द वुड कटर वॉज अ गुड मैन, ही सैड, उसने कहा तुम बहुत अच्छे इंसान हो। व्हाट्स रॉन्ग मिया, अरे क्या हुआ, तुम्हें क्या हो गया। आर यू ट्रैम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड, क्या तुम ठंड के मारे पीछे जा रहे हो। बट मियाँ बलिस्ती केप्ट गोइंग बैकवर्ड, और मियाँ बलिस्ती पीछे जाता ही गया। When he was a safe distance away, he said to himself, जब वो थोड़ी दूर पर चला गया, safe distance पर चला गया, तब उसने कहा, What kind of a creature is this? अरे ये कैसा creature है। Surely he must be a ghost or a jinn. पक्का ये भूत या फिर जिन है। Blow hot, blow cold with the same breath. एक ही सांस से ये कभी गर्म फूक रहा है, कभी ये ठंडा फूक रहा है। It is just not possible, ये possible नहीं है। That is right, there are some things which just can't be, but they are. हाँ, कुछ चीज़ों में ये चीज़ संभव नहीं है, बट आपके साथ तो ये पॉसिबल है। आप लोग या ह्यूमन बीइंग कभी अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गर्म ब्लो करते हैं, वार्म ब्रेथ को ब्लो करते हैं, और कभी ठंडी सांस को छोड़ते हैं। ये डिपेंड करता है आपके आउटर इन्वायरमेंट पर। अगर सर्दी है तो आपकी सांस गर्म आएगी, और अगर बाहर गर्मी है तो आपकी ब्लो जो आप सांस छोड़ रहे हो वो ठंडी आएगी। डू दिस, नेक्स्ट पेज पर आप इसी पेज पर नीचे देखिए, डू दिस एक्टिविटी। मियाँ बलिस्ती वॉज कन्फ्यूज्ड व्हेन ही सॉ द वुड कटर ब्लोइंग ऑन हिज कोल्ड हैंड्स टू मेक देम वार्म एंड ऑन द हॉट पोटैटोज टू कूल देम। मियाँ बलिस्ती बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। तो क्या आप भी कंफ्यूज हो गए। नो बच्चों, तो अभी मैंने बताया कि जो आपकी ब्लोइंग है, जो आपकी बॉडी से जो हवा आ रही है, उसका गर्म या ठंडा होना डिपेंड करता है आपके बाहर के इन्वायरमेंट पर। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स होता है, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारी बॉडी हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस
कांस्टेंट टेम्परेचर रखती है। बट इन विंटर्स जब आपके बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मान लीजिए सपोज करिए 20 डिग्री पहुंच गया, ठंडी आ गई, तब आप जब फूकेंगे तो आपके अंदर से ज़्यादा टेम्परेचर है तो गर्म हवा आएगी। एंड इन केस ऑफ ये तो मैंने बात की विंटर्स की, बट इन केस ऑफ समर जब बाहर का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री सेल्सियस होता है, तब आप जब ब्लो करेंगे तब आपकी बॉडी से ठंडी हवा आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी से रिलेटेड आगे ये क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 142, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे इन विच यू यूज़ द वार्मथ फ्रॉम योर ब्रेथ? क्या आप कभी अपनी गर्म सांस का यूज़ करते हैं? आप इन दोनों पिक्चर में देख सकते हैं 1 and 2 कि अगर कभी आपको आँख में कुछ लग जाता है तो आप क्या करते हैं, अपने हैंकी को निकाल कर उस पर फूंक मारते हैं, और जब वो हैंकी थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो उससे सिकाई करते हैं अपनी आँख पर, है ना। आई होप सभी ने ये एक्टिविटी घर में की होगी। फोल्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज़ हैंकी 3 to 4 times, उसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं फोल्ड करके। नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट, और इसको अपने माउथ के पास लाकर आपको इस पर बहुत ही हार्ड मतलब तेज़ से ब्लो करना है। डिड द क्लोथ बिकम वार्म? सो आंसर होगा हमारा येस, हमारा येस, वो जो हैंकी है वो गर्म हो जाएगा। Second, Ballisti saw that the woodcutter was trying to cool the hot potatoes by blowing on them. What would have happened if he had eaten the potatoes without cooling them? आपने देखा कि woodcutter ने पहले गरम पोटैटो के ऊपर फूका, उसको ठंडा किया और उसके बाद उसको खाया। क्या होता अगर वो गरम पोटैटो को ही खा लेता? सो आंसर होगा हमारा कि उसका माउथ जो है वो बर्न हो सकता था। ओके। Third question, have you ever burned your tongue when you ate or drank something that was too hot? क्या आपकी कभी टंग बर्न हुई है जब आपने कुछ खाया हो गर्म? How do you cool some food when it is too hot? आप उसको कैसे करते हो, ठंडा कैसे करते हो? आप उसको ठंडा करते होगे by blowing on it, by blowing on that. Okay, last, if you were to cool these 3 hot things, दाल, रोटी, राइस, in which ways would you do so? आप उनको कैसे ठंडा करते हो? दाल को तो आप ब्लो करके ठंडा कर सकते हो, रोटी को आप खोल कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, एंड राइस को भी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इन नेक्स्ट एक्टिविटी पिक्चर 1, मिनी ट्राइज टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग ऑन इट। मिनी अपनी चाय को ठंडा कर रही है। विच डू यू थिंक विल बी हॉटर? आप बताइए इसमें से क्या चीज़ हॉटर है? उसका ब्लो, उसकी ब्रेथ हॉटर है, गर्म है, या टी? सो आंसर होगा हमारा टी। यहाँ पर टी हॉटर है, इसीलिए वो ठंडी अपनी ब्रेथ को उससे ठंडा कर रही है। बट इन पिक्चर सेकेंड, सोनू वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, ही केप्ट ब्लोइंग ऑन हिज हैंड्स। Now think and write which will be cooler, सोनू's hand or his breath? क्या चीज़ कूलर है? तो उसके हैंड ज़्यादा ठंडे हैं, बट उसकी जो ब्लो है, उसकी जो ब्रेथ है वो गर्म आ रही है, क्योंकि ये विंटर सीजन का पिक्चर है। Now on next page number 143, for what other things do you blow air from your mouth? और कौन कौन सी चीज़ों पर आप ब्लो करते हैं? तो सभी स्टूडेंट्स इसको सोचेंगे और लिस्ट बनाएंगे कि आप और कौन कौन सी, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये गेम है पेपर का, एक फैन लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर अगर आप ब्लो करते हैं तो ये रोटेट करेगा। ओके, आपको और भी ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट करना है जिन पर आप ब्लो करते हैं। नेक्स्ट ये एक्टिविटी दी गई है जिसमें आप पेपर विसिल बना सकते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स इसको घर पर ट्राई ज़रूर करिए, बहुत इन्जॉय करेंगे आप। नेक्स्ट हेडिंग, ब्लो इन डिफरेंट वेज, आप अलग अलग तरीके से ब्लो करते हैं। मेक विसिल्स ऑफ थिंग्स गिवन बिलो, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से बनी हुई विसिल दी गई है। राइट इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू सॉफ्टेस्ट विसिल,
आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट तीखी आवाज़, तेज़ आवाज़ किस में आएगी और सबसे ज़्यादा प्यारी सी सॉफ्ट सी वॉइस किस में आएगी। सो फर्स्ट बलून, बलून जब फटता है तो बहुत तेज़ से फट की आवाज़ आती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। सेकेंड लीफ, लीफ को भी आप अपने हथेली पर रखेंगे और उसमें बहुत तेज़ से पाम हिट करेंगे तो बहुत तेज़ से फट की आवाज़ आएगी। थर्ड पेन ऑफ कैप ऑफ पेन। थर्ड, फोर्थ रैपर ऑफ अ टॉफ़ी एंड लास्ट फिफ्थ एनी अदर थिंग्स। ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग एक्सेट्रा। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने ये इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा, लोग बजाते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज देयर साउंड विद योर आईज क्लोज। क्या आप इन सभी इंस्ट्रूमेंट की साउंड को पहचान सकते हो आईज क्लोज करके? शायद सभी बच्चे पहचान लेंगे। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कलेक्ट देयर पिक्चर्स। और आपको ये एक्टिविटी ज़रूर करनी है अपनी कॉपी में, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर्स को कलेक्ट करना है, पेस्ट करना है और उनके बारे में लिखना है। राइट, कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस एंड प्लीजिंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इनटू देम। आपको यहाँ पर बताना है कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट के नेम जिनमें बहुत ही फूंकने से बहुत ही प्यारी मेलोडियस साउंड आती है, जैसे फ्लूट, शहनाई, आपने देखा होगा शादियों में बजती है शहनाई। ओके, डू दिस एंड डिस्कस। नेक्स्ट एक्टिविटी में भी आपको देखना है, करके ज़रूर। हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर स्पेक्टिकल्स टू वाइप देम क्लीन। कभी कभी लोग अपने चश्मे को साफ़ करने के लिए उसके लेंस पर, उसके ग्लास पर ब्लो करते हैं, जिससे कि उस पर डस्ट या मिस्ट आ जाए, क्रिएट हो जाए, थोड़ा वाटर वेपर्स कलेक्ट हो जाएं और आप उसको क्लीन कर सकते हैं। टेक अ ग्लास, ब्रिंग इट नियर टू योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। आपको एक ग्लास लेना है और उस पर जब तेज़ी से आप ब्लो करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे 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 छोटा सा कुछ कलेक्ट हो गया, वाटर वेपर्स कलेक्ट हो गई हैं। डू दिस 2 or 3 times। डज द ग्लास लुक हैज़ी। येस, ग्लास जो है वो हैज़ी, धुंधला सा दिखने लगेगा। कैन यू मेक अ मिरर हैज़ी इन द सेम वे। क्या आप उस ग्लास या फिर मिरर को हैज़ी बना सकते हो? येस, हम ग्लास और मिरर दोनों पर ही फूंक कर उसको धुंधला बना सकते हैं। कैन यू टेल बाय टचिंग द मिरर वॉट मेड इट हैज़ी। क्या इसको बनाता है? तो आप बताएंगे यहाँ पर जो वाटर वेपर्स हैं हमारी बॉडी के, वो यहाँ पर कलेक्ट हो रही हैं, कंडेंस हो रही हैं और उसको धुंधला बना रही हैं। इज़ द एयर यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ड्राई और वेट। सो हमारा आंसर होगा जो हमारे माउथ से एयर आ रही है वो वेट होती है, वो ड्राई नहीं होती, वो वेट होती है, उसमें वाटर की वेपर्स कलेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब वो गीली एयर आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट व्हेन यू ब्रीद इन। डज योर चेस्ट कम आउट और गो। तो आप यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स एक्टिविटी करेंगे, फील करेंगे कि जब आप ब्रीथ करते हैं तो आपका चेस्ट जो है वो लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है और एयर उसमें फिल हो जाती है, और जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो आपका चेस्ट श्रिंक हो जाता है। मेज़र योर चेस्ट, और यहाँ पर आपको एक मेजरिंग टेप की हेल्प से मेज़रमेंट करना है जब आपने सांस ली हुई है, डीप ब्रीथ किया हुआ है तब, और जब आपने ब्रीथ आउट किया हुआ है सांस लेने के बाद। और यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि सांस लेने से पहले और सांस लेने के बाद आपके मेज़रमेंट में कितना डिफरेंस आया। ओके, नेक्स्ट पेज। ये सभी स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज़ हाउ मेनी ब्रेथ्स इन 1 मिनट। ये एक्टिविटी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सभी स्टूडेंट्स आप अपने फ़ोन या वॉच में, घर पर, स्कूल में इस एक्टिविटी को ज़रूर ट्राई करिए। आपको क्या करना है, एक स्टॉप वॉच में 1 मिनट में फाइंड आउट करना है कि आप कितने बार सांस ले रहे हैं। तो हमारा आंसर आएगा लगभग 12 to 20 टाइम्स। हम एक सांस में 1 मिनट में सांस लेते हैं, बट थोड़ी देर के बाद जब आप खेल कर आते हो या थक कर आते हो, एग्जॉस्ट होकर आते हो, तब थोड़ा सा आप ब्रीथलेस फील करते हो, है ना, थका हुआ फील करते हो, तेज तेज से सांस लेते हो।
तब आपका आंसर आएगा 30 टाइम्स। एंड नाउ अगेन काउंट, ये आपको एक्टिविटी परफॉर्म ज़रूर करनी है। द क्लॉक इनसाइड यू, येस दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। द क्लॉक इनसाइड यू, आपने बाहर तो सभी ने क्लॉक देखी होगी, लेकिन एक क्लॉक आपकी बॉडी के अंदर भी होती है। जैसे टिक 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 की साउंड आती है, और वो टिक टिक की साउंड कहाँ से आती है? आपके हार्ट से आती है, धक धक धक। तो आप ये एक्टिविटी करेंगे, एक फनल और एक पाइप की हेल्प से अपनी ही हार्ट बीट को आपको सुनना है, और ये बिल्कुल 1 सेकेंड में 1 टाइम हार्ट बीट करता है। ऐसे आपको लगेगा कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक है। ओके, स्नेक टेल्स द फ्लो ऑफ एयर, और ये एक्टिविटी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी स्टूडेंट्स इसको पढ़कर ज़रूर ट्राई करिए। ये आपको बताएगा कि हॉट एयर है या फिर कोल्ड एयर आ रही है। उसी के अकॉर्डिंग स्नेक जो है वो अपना डायरेक्शन, मूवमेंट चेंज करेगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।